हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है और हम यहाँ पर कार्तिक के सभी महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं, तो आज इसी कड़ी में हम अध्याय 14 व 15 का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 13 में जलंधर व भगवान विष्णु के युद्ध की कथा का श्रवण किया था कि किस प्रकार जलंधर व भगवान विष्णु में भयंकर युद्ध होता है तथा जलंधर के युद्ध से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब जलंधर भगवान विष्णु से अपनी बहन माँ लक्ष्मी के साथ अपने नगर में निवास करने के लिए कहता है। यह सुनकर भगवान विष्णु उसके वरदान को पूरा करने के लिए वैकुंठ लोक को छोड़कर माँ लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में निवास करने चले जाते हैं, जिससे सभी देवता बहुत परेशान हो जाते हैं तथा जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देखकर वे अत्यधिक दुखी होते हैं। आइए आरंभ करते हैं इससे आगे की कथा। जय श्री कृष्ण। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देखकर देवता बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवादिदेव श्री शंकर भगवान का मन ही मन स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको देवताओं के पास भेजा। शिव भक्त नारद जी शिव जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सर्व कुछ स्वर्णमय बना हुआ है। मैंने वहाँ पर पार्वती के साथ शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई नहीं, कोई और है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब कुछ फीका सा है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो, क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान शिवजी की समृद्धि तुमसे अधिक है, क्योंकि उनके पास माँ पार्वती के समान अत्यंत सुंदर गुणवती स्त्री रत्न है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज जलंधर काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत में भगवान शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैं किसी और को नहीं देखता हूँ। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
तो यह थी अध्याय 14 की कथा। अब इससे आगे की कथा हम अध्याय 15 में पढ़ेंगे। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 15वां अध्याय कहूँ श्री प्रभु शरण में आए। जय श्री कृष्ण। आरंभ करते हैं अध्याय 15। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, जब नारद जी उस जलंधर से इस प्रकार कहकर चले गए तब उस दैत्यराज ने क्या किया, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी बोले कि मेरे द्वारा ऐसा कहकर चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए छीन लाओ। तब वह दूत शिवजी के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपने अहंकारवश उग्रता से बिना आज्ञा के ही शिवजी की सभा में चला गया और शिवजी के आगे बैठकर दैत्यराज का गुणगान करने लगा। वह उसका संदेश कह सुनाया। उस राहु दूत के इस प्रकार कहते ही भगवान शंकर जी के क्रोध के कारण उनके आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नृसिंह ही राहु को खाने के लिए दौड़ने लगा। उस नृसिंह को देखकर वह राहु डर के मारे जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। तब उस राहु ने शिवजी से अपनी शरण की रक्षा के लिए गुहार लगाई। तब शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा और वह बोले कि यह दूत है, तुम इसे मत मारो। परंतु उस पुरुष ने कहा कि हे नाथ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यदि मैं इसे न खाऊं तो क्या खाऊं। तब महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों के मांस का भक्षण कर लो। तब उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर ही शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञा पालक जानकर अपना प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह कीर्ति मुख के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा शिवजी के सभी गणों में प्रमुख स्वकीर्ति मुख गण होकर रहने लगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो यह है हमारी अध्याय 15 की कथा। इससे आगे की कथा हम अध्याय 16 में सुनेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। और हाँ, इसी के साथ कार्तिक महात्म्य की अन्य कहानियाँ जैसे पीपल पथवारी की कहानी, बुढ़िया माई की कहानी आदि पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर के लिंक पर आप दबाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।